नमस्कार प्रिय किसान भाइयों और कृषि से जुड़े हुए सारे हमारे अभ्यर्थी, आप सभी लोगों का मेरे चैनल कलम से किसान तक पे स्वागत है। आज जो है हम लोग जिस चीज़ पे चर्चा करेंगे उसके बारे में सबसे पहले हम चाहेंगे कि चूँकि ये यहाँ एक देखिए सॉइल टेस्टिंग का यूनिट है और वहाँ हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर अभिमन्यु यादव सर, और चूँकि इनका एक आज प्रश्न है और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आज किस चीज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर साहब। सर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, इस पर ध्यान दिया कि ये पौधा है जो पूरे अरहर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। तो क्या ये हमारे क्रॉप से कंपटीशन कर रहा है, केवल खरपतवार ही है या कुछ हमारे इसके फायदे भी हैं? तो यदि फायदे या नुकसान क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक अरहर का जो है प्लॉट है और चूँकि ये जो है एक पौधा है, इसको अभी हम खरपतवार नहीं कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि देखिए खरपतवार की एक परिभाषा होती है। खरपतवार के ग्रुप में वो पौधे आते हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत और जहां हम नहीं चाहते उस स्थान पे पैदा हो जाएंगे। क्योंकि ये अरहर का प्लॉट है, हम नहीं चाहते थे कि ये पौधा यहाँ पनपे, लेकिन प्रकृति की भी एक नियम है, हर पौधे अपने आप को सर्वाइव करके उग जाते हैं। तो चूंकि ये देखिए सबसे पहले बताएंगे आपको कि ये वास्तव में ये पौधा को क्या कहते हैं। और आप देखिए वास्तव में देखिए कितने बड़े डॉक्टर ने बताया, पूरी तरह से जो इन्वेसिव तरीके से ये फैला हुआ है। तो इसके बारे में जानिए कि देखिए चलिए अभी तो हम आपको इसको खरपतवार कहेंगे, किसान की भाषा में ये खरपतवार क्यों, क्योंकि यहाँ हम इसको नहीं उगाना चाहते थे। अच्छा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक में जो भी चीज़ उगती है सर, कहीं ना कहीं उसका उपयोग है, इंपॉर्टेंस है, बस उसको जानने और समझने की जरूरत है। सबसे पहले इसको बताएं कि वास्तव में ये है क्या। देखिए इसका नाम अगर कृषि अभ्यर्थी पढ़े होंगे, जरूर वीड साइंस में पढ़ेंगे, इसका नाम सर एजेटम कोनिजाइडस है, जो इसको हिंदी में कई लोग हमारे भाषा में जो है लोकल भाषा में जो महकुआ कहते हैं। इंग्लिश में जाएंगे तो इसको बील गोट वीड भी कहते हैं, गोट वीड भी कहते हैं। अच्छा, वास्तव में इसका गोट वीड से, बकरी से क्यों इसका नाम पड़ा? ऑस्ट्रेलिया में एक बकरी पाई जाती है, उसकी गंध जो ऑर्डर जो है वो लगभग इस पौधे के समान है, ऐसा लगता है, तो इसलिए इसको जो है गोट वीड भी कहते हैं। कई नाम है इसके सर, हिंदी में इसको जंगली पुदीना के भी नाम से, क्योंकि देखिए पत्तियों को थोड़ा देखिए आप, जैसे लग रहा है कि थोड़ी पुदीने टाइप में है, तो चूंकि इससे थोड़ा छोटा होता है। और इसके अन्य नाम है, आप मलयालम में जाएंगे तो इसको कटप्पा भी कहते हैं, जो आप पिक्चर में देखें कटप्पा, हालांकि वो नाम कटप्पा भी कहते हैं। आप बंगाली में जाएंगे तो उकुंती कहते हैं, अलग अलग नाम है। नेपाल में जाएंगे तो आप भेड़ा झार कहते हैं, बहुत अलग अलग नाम है इसके। लेकिन आज समझेंगे सर हम कि वास्तव में खरपतवार क्या हमेशा नुकसानदायक है, क्या इनके और भी यूज है। तो देखिए सबसे पहले इनकी पहचान मैं आपको बताऊँ। देखिए आप ये चौड़ी पत्ती आप देख रहे हैं, अच्छा देखिए इनकी जो है पत्ती जो हल्के आप पान टाइप में, पान का पत्ता आप देखेंगे उस आकार का है, और ये मार्जिन जो देखेंगे ये टूथड है, ये दांत जैसे दांतेदार जो है, ये देख रहे हैं आप, ये दांतेदार टाइप के होते हैं। अच्छा, इनका अगर आप फ्लावर की बात करें, फूल की बात करें, तो देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले ये व्हाइटिश कलर के निकलेंगे, पहले ये हल्के सफ़ेद होंगे, उसके बाद ये नीले हो जाएंगे। इनकी हाइट लगभग सर 1 मीटर तक जा सकती है, इनकी हाइट जो है वो लगभग 1 मीटर तक जा सकती है। और ब्रांचिंग भी इसकी बहुत अच्छी होती है, इसकी ब्रांचिंग भी जो है बहुत अच्छी होती है। नो डाउट ये बहुत इन्वेसिव है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में, उष्णकटिबंध में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इसका जो उत्पत्ति है सर वो अमेरिका का है, बात को समझिएगा। इसके एक्चुअली 2 स्पीसीज हैं, एक तो हमने बताया आपको एजेटम कोनिजाइडस, एक लैटिफोलियम है। लैटिफोलियम ही वास्तव में जो है अमेरिका में है, और जो हम लोग कोनिजाइडस की बात करते हैं वो लगभग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में है। देखिए आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये खरपतवार है, लेकिन इसके बहुत यूज भी हैं सर। आज हम इथनोबॉटनी की बात करेंगे। इथनोबॉटनी का मतलब है कि कुछ नेटिव्स प्लांट ऐसे हैं जिनको हम और यूज में ले सकते हैं, उसको इथनोबॉटनी कहते हैं। तो ये हमेशा नुकसानदायक ही नहीं होता है सर, ये प्राकृतिक में पैदा हुआ है तो कुछ ना कुछ इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट होंगे। आज इसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये पौधा जो है ये बहुत बढ़िया जो है मेडिसिनल इसका वैल्यू भी है सर। इसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो आयुर्वेद मेडिसिन में बहुत काम आते हैं, जैसे ईयर हेक, कान का दर्द, हेडेक, फीवर, कोल्ड फीवर। और उसके बाद आपका अगर चोट कहीं लगा है और इसके पत्ती को आप सैप करके दबा के उसका अगर आप जूस निकालेंगे तो यहाँ तक भी देखा गया है कि खून भी रुक जाता है, ब्लड भी रुक जाता है। तो घाव को भरने में इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी आयुर्वेद साइंस में इसका यूज़ हो रहा है। अच्छा सर, और बड़ी बात बताएं, एक बोडो समुदाय है, असम में पाई जाती है बोडो समुदाय,
उसका तो ये कहना है कि अगर इस खरपतवार अभी नहीं कहे तो अच्छा है, इस पौधे के अगर रूट से, जड़ से अगर उसका एक्सट्रेक्शन किया जाए, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, तो सर वो मलेरिया में बहुत कारगर होता है। ऐसा बोडो समुदाय का मानना है, जो कि असम की एक समुदाय है। सर ये तो इसका मेडिसिनल वैल्यू है। और सर आप बताइए, हम आप लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं सर, ये बहुत बढ़िया सर एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। तो बहुत अच्छी बात बता रहे हाँ हैं सर, ये बहुत इंसेक्टिसाइड की तरह काम करेगा, और अच्छा इसमें इंसेक्टिसाइड है। इसलिए है कि इसका जो आप ऑयल इसमें से जब निकालेंगे, तो ऑयल में कुछ ऐसे केमिकल्स जो इसमें प्रेजेंट हैं, जो इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देते हैं, वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। एक्चुअली प्रीकोसिन एक सब्सटेंसेज होता है, ये पौधे से ही निकलता है। इसके चलते वो प्रीकोसिन जो होता है वो एंटी जुवेलाइन होता है। स्टूडेंट जानते होंगे कि जब वो मेटामॉर्फोसिस होती है ना, तो उसमें जो है ये प्रीकोसिन जो है वो एंटी जुवेलाइन की तरह काम करता है, और मेटामॉर्फोसिस को तुरंत जो है वो चेक करता है, अल्टर कर देता है, जिससे इंसेक्ट का विकास नहीं हो पाता है। जब डेवलपमेंट नहीं होगा, निम्स एडल्ट नहीं होंगे, तो लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी। तो सर ये बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड भी है। अच्छा, इसके अलावा समझिए, ये बहुत बढ़िया एक फंजीसाइड भी है जी। हाँ सर, ये फंजीसाइड भी है। इसके जो है, अगर इसके दाने जब पक जाएंगे और इसमें से ऑयल जब आप निकालेंगे, तो ये 2-3 जो है फंगस के स्पीसीज, जैसे अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, पायरिकुलरिया, इनके स्पीसीज को भी हमारे यहाँ होती है बीमारी, लगभग उनसे कई जनित जो है बीमारी है, उनको भी कंट्रोल करता है। ये तो फंजीसाइड की बात हो गई सर। ये वास्तव में ये पौधा हर्बिसाइड की तरह भी काम करता है। अब हर्बिसाइड की तरह ये प्रूवन है सर। इसमें जो है, इसका आप ऑयल एक्सट्रैक्ट का जैसे यूज़ करेंगे, या इसका अगर जानते हैं, इसका सर अगर ड्राई लिप्स हो, अगर ड्राई लिप हो इसका, और ले आके अगर आप धान के खेत में डाल दिए ना, तो सर कुछ स्पीसीज तो उसमें माना जाता है कि 75% का वीड कंट्रोल करता है। इसके अलावा 14% तक देखा गया कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो है माइक्रोफ्लोरा को भी इंक्रीज करता है। तो वास्तव में ये एक बायो हर्बिसाइड भी है। और यही नहीं सर, अगर साइट्रस का आपका बगीचा हो और वहाँ इसकी आप इंटरक्रॉपिंग कर देंगे, कि तो ये 2-3 वीड के स्पीसीज हैं, जैसे साइप्रस का है, साइप्रस रोटेंडस नहीं, साइप्रस डिफॉर्मिस उसी का है, बाइडेंस पिरोसा, इन सब को भी वो काफ़ी हद तक इनहिबिट करता है। तो सर खरपतवार हमेशा नुकसानदायक नहीं होते हैं, चूँकि यहाँ तो देखें नुकसानदायक नहीं, क्यों? क्योंकि अब इससे अरहर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, अब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अगर प्लांट उग रहे हैं, प्रकृति का एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सारे प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उसका यूज़ है, उसको समझने और जानने की ज़रूरत है। और अगर इस पे और भी आपको कुछ, चूँकि इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो स्टोलन के थ्रू होता है, तो इसलिए ये बड़ा इन्वेसिव होता है और बहुत फैलता भी है काफ़ी जगह। यहाँ देखेंगे आप पूरी तरह से फैला हुआ है, अंदर अगर आप देख पाएंगे तो हर जगह है। तो हमने सोचा कि सर डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं जो है आज इस पे चर्चा किया है, तो और बाकी अगर आप कुछ बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इसका कितना ज़्यादा यूज है। हाँ सर, इथनोबॉटनी बहुत है सर, हमारे पास लोकल में मौजूद भी है, मौजूद भी है। आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं सर, निश्चित तौर पर ट्राई कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी, हम भी आज तक नहीं जानते थे इतनी ज़्यादा इसके यूज है। नहीं होता है सर। प्लांट अगर सर्वाइव है, अगर इकोसिस्टम में है, नेचर में है, तो पक्का कुछ ना कुछ उसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट हैं, कुछ पर्टिकुलर छोड़ दीजिए तो। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर इसके बारे में और भी आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।